वेलकम बैक। देखो आज हम लोग क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इसका यूज भी है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से सीख जाओगे ना तो आपको ग्रुप्स के बहुत सारे क्वेश्चन काफी सिंपल लगने लगेंगे। आप काफी तरह का रिजल्ट यहां से निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लास इक्वेशन का। देखो क्लास इक्वेशन जैसा इसका नाम है, इसका मतलब है कि हम किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है, स्प्लिट करके एक इक्वेशन में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्लास इक्वेशन कहलाएगा। क्लास इसलिए कि हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप को हम लोग डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास में तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मान ली कोई ग्रुप है आपके पास में, अब ग्रुप में एलिमेंट है मान लो, ठीक है, A1 A2 A3 इस तरह से, ओके, फिर B1 B2 B3 इस तरह से। तो ग्रुप में कितना भी एलिमेंट क्यों ना हो, ठीक है, अगर बड़ा से बड़ा ग्रुप भी है, फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, अगर बड़ा से बड़ा ग्रुप भी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं A1 का निकालता हूं और A1 का मैंने क्लास निकाला, इसको ऐसे लिखेंगे या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लास ऑफ A1, ओके। तो क्लास ऑफ A1 जब मैं निकालूंगा तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, सपोज करो इसकी क्लास में A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ गए। इसी तरीके से आप क्लास ऑफ क्या निकालेंगे, B1 निकालेंगे, ठीक है। इसमें मान लीजिए एलिमेंट आपका आ गया B1 B2 B3, ओके। तो इस तरीके से आप क्लास ऑफ C1 निकालोगे, मान लो इसमें आपको आ गया C1 C2 C3। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, डिफरेंट एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, काफी मजा आने वाला है। तो अब जो है ये पूरा जो बड़ा ग्रुप था ना, इस पूरे बड़े ग्रुप को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो ग्रुप है इसमें क्या है, बस ओनली 3 क्लास है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि इस क्लास में इतने एलिमेंट आ गए यहां से यहां तक, ठीक है, इस क्लास में इतना एलिमेंट आ गया यहां से यहां तक, फिर इस क्लास में इतना एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो अब मैं पूरे ग्रुप को हटा के क्या बोल दूंगा, इसमें सिर्फ 3 ही क्लास है भाई। कौन कौन है, एक क्लास A1 है, यूनियन एक क्लास A2 है, और यूनियन एक क्लास आपका A3 है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं। तो अब आपका ग्रुप जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल सिमट जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रुप की ऑर्डर को तोड़ूंगा तो क्या बोल दूंगा कि क्लास A1 का ऑर्डर क्या है ये देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से क्लास A2 का ऑर्डर क्या है ये देख लीजिए, और क्लास A3 का ऑर्डर क्या है ये देख लीजिए, ठीक है। तो मान लो ग्रुप में, अगर मान लो सपोज करते हैं कि ग्रुप में जो है 15 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें मेरा 5 आ गया, इसमें मेरा 10 आ गया, ओके, या इसमें चलो ठीक है ऐसा ले लेते हैं कि इसमें 8 आ गया मान लेते हैं, ओके। तो इसमें कितना बचेगा, 8 5 13 हो गया, इसमें 2 बचेगा, ओके। तो 15 इक्वल टू ये हो गया, तो ये हो गया क्लास इक्वेशन। मतलब देखो सिंपल सा फंडा है, पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप के हर एलिमेंट का क्लास इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। उसका जो है क्लास फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है कि 2 क्लास, जैसे मान लो आपने निकाला CLA1, ठीक है, A1 का निकाला, फिर आपने दूसरे एलिमेंट का निकाला क्लास ऑफ A2, ठीक है। तो आपको पता है 2 क्लास या तो क्या होता है, या तो डिसजॉइंट होता है, यानी क्लास ऑफ A1 इंटरसेक्शन क्लास ऑफ A2 इक्वल टू 5, या तो ये होगा, और या तो क्या होगा, या तो दोनों इक्वल होगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आपस में या तो डिसजॉइंट होता है, या तो क्या होता है, या तो सेम होता है। यानी अगर हम A1 का निकाले हैं, A2 का निकाले, A3 का निकाले, और सबका क्लास अगर एक ही आ रहा है तो इसको हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। अगर फिर B1 का अलग हुआ तो या तो वो पूरा अलग होगा। देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सब हम पहले से बात कर चुके हैं, इक्विवेलेंस क्लास आपको समझा चुके हैं, ठीक है। बस हमको इंस्टेंट एग्जांपल लेना है और आपको बहुत अच्छे से समझा देना है इसको। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मैं देखूं तो कोई भी क्लास में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कोई एक एलिमेंट जहां कॉमन हुआ तो वो क्लास ही बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो या तो 2 क्लास आपस में क्या होता है, डिसजॉइंट होता है, या तो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ A1 का निकाला हूं और देख लिया सब कुछ आ गया, तो मैं अब A2 A3 का निकालने नहीं गया। क्यों नहीं गया, इसलिए कि A2 का निकालोगे वापस यही क्लास आ जाएगा, क्योंकि A2 इसमें मौजूद है। तो जिस क्लास में कोई मौजूद हो उसका अगर आप क्लास निकालोगे ना तो उसका क्लास सेम आ जाएगा, ठीक है। ये सब पहले से अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम लोग आ जाए डायरेक्टली ग्रुप की क्लास पे बात करें तो समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आपका साइमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। क्योंकि साइमेट्रिक ग्रुप का जो क्लास इक्वेशन है बहुत जल्दी लिखा जाता है, ओके। और हम लोग इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं क्लास इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, साइमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिव ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप, सब पे बात करने वाला हूँ। लेकिन साइमेट्रिक ग्रुप से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखो S3, ठीक है, S3 मैंने आपको पढ़ाया है, परम्यूटेशन ग्रुप है। इसमें एक आइडेंटिटी होता है 1 2 1 3 2 3, ठीक है। ये आपका
कह सकते हैं कि 2 लेंथ का साइकिल है, और फिर 3 लेंथ का साइकिल होता है 1 2 3 और 1 3 2। ये S3 के पास में एलिमेंट होते हैं। S3 का ऑर्डर क्या होता है? S3 का ऑर्डर होता है फैक्टोरियल 3, यानी इसमें 6 एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अगर इस 6 को स्प्लिट करना हो ना, तो आप बिल्कुल देख करके एकदम विद इन द मिनट, विद इन द सेकंड कर सकते हैं। कैसे? एक तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी ही होगा, तो 1। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1, क्योंकि एक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो इसके बाद 2 वाला जो है, ठीक है, 2 लेंथ वाला जो साइकिल है वो यहाँ पे 3 है, तो यानी कि इसके बाद हमको जो क्लास मिल रहा है वो 2 लेंथ के साइकिल का मिल रहा है, जिसमें कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखो, इसमें आप देखोगे तो ये 3 लेंथ का साइकिल है और यहाँ पे टोटल 2 साइकिल हैं, ठीक है। तो इनका क्वांटिटी कितना है? 2 है, तो ये हो गया क्लास इक्वेशन। मतलब अगर साइमेट्रिक ग्रुप का बात करें ना, तो सिंपली मैं आपको बताऊं पार्टीशन पे, साइमेट्रिक ग्रुप का जो क्लास इक्वेशन है, क्लास इक्वेशन वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पार्टीशन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन पार्टीशन, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना कि आपको हर पार्टीशन से आपको अलग क्लास मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक पार्टीशन में जो भी क्लास आएगा सब सेम आ जाएगा, तो जहां पार्टीशन चेंज होगा क्लास भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि डिस्टिंक्ट पार्टीशन, जहां आप अलग पार्टीशन लोगे, पार्टीशन, ठीक है, वो क्या देगा आपको? वो इंप्लाइज डिस्टिंक्ट क्लास, वो आपको एक अलग क्लास देगा, ठीक है। तो आपको तो बस यही देखना है ना कि कितने क्लास बन रहे हैं, और सारे क्लास में जो एलिमेंट आएंगे उसको आप लिख देना, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, S3 की ही बात कर रहा हूं तो मैं, तो S3 में देखोगे, S3 में 3 का पार्टीशन क्या क्या हो सकता है? एक तो 1 1 1, एक 1 2 और एक आपका 3, 3 ही पार्टीशन होगा, ठीक है जी। अब ये जो पार्टीशन है आपका 1 1 1, तो ये एक क्लास देगा, ठीक है। इस क्लास में जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, जो कि 1 1 1 है, तो 1 ऑर्डर से आपको आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। अब इसका संख्या कितना होगा? इसका संख्या होगा कितना? फैक्टोरियल 3/3, तो कट के आपका फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे 1 का पावर 3 करते हैं ना, 1 का पावर 3, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो आपको कैंसिल होकर के ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 और 2, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा 2 लेंथ का साइकिल, यानी इस तरह का एलिमेंट मिलेगा, 1 2, ठीक है। एक को मैं ऐसे लिख देता हूँ 3, इस तरह का एलिमेंट मिल रहा है। तो इस तरह का एलिमेंट के लिए ये आपका एक्चुअली 2 लेंथ का साइकिल है, ठीक है। तो इस तरह का कितना एलिमेंट मिलेगा? तो फैक्टोरियल 3 बाई एक 1 है, एक आपका 2 है। इसको हम लोग देखेंगे तो हमको सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। तो जो 2 लेंथ का साइकिल है उसमें 3 एलिमेंट आ रहा है। इसका पार्टीशन देखोगे तो इसमें इसके एलिमेंट कैसे होंगे? तो 1 2 3 ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी 3 लेंथ का साइकिल। तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? तो फैक्टोरियल 3/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 आ जाएगा, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपली जो मेरा ऑर्डर ऑफ S3 है, ठीक है, वो क्या है? 1 + 3 + 2, और ऑर्डर ऑफ S3 क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। बिल्कुल देख रहे हो ना। तो पार्टीशन पे डिपेंड करता है, आप अलग अलग पार्टीशन लो, वो आपको अलग अलग क्लास देगा, ठीक है। पहला आपको आइडेंटिटी क्लास दिया, उसमें एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट भी निकालने आप जानते हैं। दूसरा आपको 2 लेंथ के साइकिल का क्लास देगा, उसमें 3 एलिमेंट है। आपको 3 का पार्टीशन से 3 लेंथ का साइकिल मिलेगा, उसमें आपको 2 एलिमेंट होता है। बिल्कुल बहुत फास्ट, ठीक है। तो ये अलग से मैं बात करने वाला हूँ, साइमेट्रिक ग्रुप पे पूरा हम लोग अलग से भी बात करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इन जनरल अगर बात करें ना, तो देखो इन जनरल क्या होता है, कुछ बातें आपको समझ के रखनी है क्या, ठीक है, कि जो ग्रुप है, ठीक है, किसी ग्रुप की बात करें, ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप जो होता है वो यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास होता है, ठीक है। जहां आपका ए क्या है? ए जी का एलिमेंट है, ओके। तो आप सारे ही एलिमेंट के लिए आप क्लास निकाल लोगे, हर एलिमेंट का आप क्लास निकालोगे, ठीक है। और उसमें जो डिस्टिंक्ट क्लास होगा, जो अलग अलग क्लास होगा, सिर्फ आप उसको ले लेंगे, हाँ। तो आप जब डिस्टिंक्ट क्लास को लेते हैं और उसका यूनियन करते हैं, तो आपको क्या होता है? वो ग्रुप के बराबर हो जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं, ग्रुप का ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सिंपली हो जाएगा समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लास, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास है, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्लास ऑफ एलिमेंट ए या क्लास ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्लास ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है जी। तो ए जो है जी का कोई एलिमेंट है, उसका क्लास को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब जब ग्रुप का ऑर्डर लिखेंगे तो सिंपली क्या स्प्लिट करेंगे? वो स्प्लिट कर देंगे हम लोग एज ए ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब हर
जो आप डिस्टिंक्ट ले रहे हो ना, जो भी आप अलग अलग क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो उन सारे अलग अलग क्लास के ऑर्डर का सम कर देंगे। यानी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सम ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस, ठीक है, डिस्टिंक्ट क्लासेस इन जी, ठीक है, या डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस इन जी। तो जितने अलग अलग क्लास होंगे उनके ऑर्डर का सम निकाल लीजिएगा, वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा। दिस इज नथिंग बट द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चूंकि आप मैथ पढ़ रहे हो, बिल्कुल ये मैथमेटिकल है, तो जैसे 9th 10th में करते थे उस तरह का आपको मजा आने वाला है, ठीक है जी। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपके लिए ये ज्यादा इजी हो जाए। इसको हम लोग और भी जो इसका एक मेन जनरल फॉर्मूला होता है उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप का, ठीक है। Q8, तो Q8 जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है। और Q8 में कैसे एलिमेंट होते हैं अगर आप देखोगे तो इसमें एक होता है +-1, ठीक है, प्लस आयोटा, +-j और +-k, ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है। ये j है, हाँ, इसको अच्छे से लिख देता हूं। ये क्या है, ये आपका है j, +-j, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका क्लास इक्वेशन लिखना चाहूँ तो पहले इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो Q8 का ऑर्डर है यहाँ पे 8, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना एलिमेंट है जी, 8 एलिमेंट है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, बारी बारी से देखते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग क्लास क्या बनेगा। अगर मैं 1 का क्लास निकालूं, ठीक है, 1 का क्लास, तो पहले आप देखो कि क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास आप डिफाइन करते हो, ठीक है। कैसे करते हो, x इनवर्स ax, ठीक है, जहां आप x जो है वो g का एलिमेंट लेते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 का क्लास अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली, ठीक है, ऐसे लेंगे 1 का इनवर्स, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट को आप लेते चले जाओगे, ठीक है। तो 1 का इनवर्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे a जैसे मेरा क्या है, a मेरा 1 ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंटू 1 और इंटू फिर आपका इंटू 1, ये आ जाएगा जी। 1 का हो गया, -1 का लेंगे तो -1 का इनवर्स, ठीक है। फिर इंटू 1 और इंटू -1, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आयोटा के साथ लोगे तो क्या आ जाएगा, तो आयोटा के साथ लेंगे तो हो जाएगा आयोटा, ठीक है, इंटू 1 इंटू आयोटा, अच्छा आयोटा का इनवर्स इंटू आयोटा। मतलब आपको ध्यान देना है x इनवर्स ax है, तो a जो है जिसका आप क्लास निकाल रहे हो वो है, और यहाँ पे जो x है वो आपका जनरल एलिमेंट है ग्रुप का। आपको ग्रुप का सारा एलिमेंट बारी बारी से डालना है, ठीक है। तो इसी तरह से माइनस आयोटा डालते हैं, तो माइनस आयोटा का इनवर्स हो जाएगा x के जगह पे इंटू 1। देखो बीच में हर जगह 1 है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 का क्लास निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, इधर उधर सेम रहता है, यहाँ पे इनवर्स रहता है, ठीक है। अब इसी तरीके से चलेगा, मैं जे और के लिए नहीं लिख रहा, चूंकि जैसा आयोटा का होगा वैसा ही जे के का हो जाएगा, ठीक है, तो समझाने के लिए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो आप देखोगे कि 1 का इनवर्स क्या होता है, तो 1 का इनवर्स 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है। तो 1 का इनवर्स 1, तो 1 1 1 ये 1 ही आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो -1 का इनवर्स क्या होगा, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। तो -1 का इनवर्स क्या है, -1 है, तो ये आपका आ जाएगा -1, ठीक है, -1 + 1 1, तो फिर से 1 ही आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो आयोटा का इनवर्स, तो आयोटा का इनवर्स क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा का पावर, ठीक है, जो 4 है वो 1 होता है, हाँ। इसी तरीके से जे का पावर 4 1 होता है क्वार्टरनियन में, और के का पावर 4 1 होता है, ठीक है जी, ओके। तो आयोटा को अच्छा आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये देख लीजिए। तो आयोटा को आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 1 आता है। आइडेंटिटी यानी आयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा, समझिएगा, इंटू 1 और इंटू आयोटा, ठीक है। यहाँ देखिएगा माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। अभी चलता चलेगा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। जे का जब करना होगा ना, जे और के का, तो बस आई के जगह पे जे रख देना और आई की जगह पे के रख देना, ठीक है। तो आप देखो क्या आ रहा है, तो 1, ये भी 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा और आयोटा फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे करेंगे तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा फिर से आपका 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 1। तो आप देख रहे हो ना, सब 1 ही आ रहा है, यानी कि 1 के क्लास में सिर्फ 1 ही होगा, सिंगलटन। 1 के क्लास में क्या होगा,
सिंगलटन 1 होगा। ठीक है, अच्छे समझिए, बात को एकदम अच्छे समझना है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, Q8 में कौन कौन सा एलिमेंट था, +-1, प्लस आयोटा, +-j और +-k। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि 1 के क्लास में सिंगलटन 1 आ रहा है। इसी तरीके से आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, -1 के क्लास में सिंगलटन क्या आएगा, -1 आएगा। -1 के क्लास में क्या आएगा, सिंगलटन -1 आएगा, बिंदास। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि आयोटा के क्लास में क्या क्या आता है। तो आयोटा क्लास निकालिए, तरीका वही रहेगा। ठीक है, कैसे फॉर्मूला होगा, x इनवर्स ax होता है ना, जहां x आपका बिलोंग्स टू g है, तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग आयोटा ले लेंगे। तो a को हटा दीजिए बीच से। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए आयोटा। चलिए अब डालते जाइए डिफरेंट x। तो पहले 1 डालते हैं, तो 1 का इनवर्स गुना आयोटा और गुना 1। ठीक है, कॉमा -1 डालिए, -1 का इनवर्स गुना आयोटा इंटू -1। ठीक है, आयोटा ही डाल दीजिए, तो आयोटा गुना, तो आयोटा का इनवर्स गुना आयोटा गुना आयोटा। ठीक है, फिर माइनस आयोटा डाल दीजिए, तो माइनस आयोटा का इनवर्स गुना आयोटा गुना माइनस आयोटा। ठीक है, चलो जे डाल देते हैं, तो जे का इनवर्स गुना आयोटा गुना जे। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ये देख लेते हैं, कुछ हम लोग वहां पे जनरल बात करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। तो अब देख लो, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट जो आ रहे हैं वो देख लिए। 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है, तो आपको आयोटा बच गया। ठीक है, -1 का इनवर्स हम लोग देख चुके हैं, -1 का -1 होता है, तो -1 और ये -1 फिर से +1 हो जाएगा, फिर से आपका आयोटा बचा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका आयोटा का इनवर्स। आयोटा का इनवर्स क्या होता है, तो हमने अभी बताया कि आयोटा को माइनस आयोटा से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, तो आयोटा का इनवर्स होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा माइनस आयोटा गुना आयोटा। फिर से देखिएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो वो क्या था, वो आपका हो रहा था 1। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, तो बचा क्या, आयोटा। तो इसका भी वैल्यू हमको आयोटा बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लोगे तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा, तो माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा होगा, तो ये आयोटा हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है आयोटा गुना माइनस आयोटा। तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा फिर से आपका 1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 1 हो गया। तो फिर से, तो इस केस में भी यहाँ पे भी हमको आयोटा बचा, यहाँ पे भी, तो अभी तक हमको सिर्फ आयोटा ही मिल रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो आयोटा मिला। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जे इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो जे इनवर्स का हो जाएगा जे इन क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां डिफरेंट आएगा ना, तो यहाँ पे क्वार्टरनियन ग्रुप में क्रॉस काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो क्रॉस का जो प्रॉपर्टी है पूरा, वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला। ठीक है, आई क्रॉस जे, ये आपका के हो जाएगा। ठीक है, जे क्रॉस के, ये आपका आई हो जाएगा, और फिर आपका के क्रॉस आई, ये आपका जे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका ये जे का इनवर्स जे हो गया, सॉरी जे का इनवर्स -j होगा ना, यस -j। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से जैसे आयोटा का माइनस आयोटा था, तो जे का -j हो गया, इंटू आयोटा इंटू जी। ठीक है, अब देखिए आयोटा क्रॉस जे, ये आपका के हो गया, तो -j और क्रॉस के। ठीक है, अब देखिएगा, तो जे क्रॉस के आपका क्या होता है, आयोटा होता है, तो -j क्रॉस के हो जाएगा क्या, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्रॉस जे, तो आपका क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा, तो माइनस आयोटा। ठीक है, इसके बाद भी आप देखोगे तो माइनस, तो आपको ना आई वाले में आप देख लेना, बाकी तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि सिंपल है, आप इस तरह से कर पाएंगे। तो आप ये देखेंगे ना कि आयोटा के क्लास में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएगा, या तो आयोटा आएगा और या तो माइनस आयोटा आएगा, 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से माइनस आयोटा का क्लास में भी यही आएगा, यानी ये दोनों एक ही क्लास है। ठीक है जी, इसी तरीके से आप देखोगे जे के क्लास में +-j आएगा। ठीक है, और -j के क्लास में भी सेम आने वाला है। इसी तरीके से के क्लास में आप देख लेना, +-k आएगा। ठीक है, और -k के क्लास में भी यही आएगा। तो अब जो टोटल 8 एलिमेंट था, सबका हमको डेटा मिल चुका है कि पहले वाले 1 और -1 में सिंगलटन एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, यानी पहले वाले जो 2 एलिमेंट है +-1, इसमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो हमको एक एलिमेंट मिल रहा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है, ये जो क्लास है, ये दोनों क्लास एक ही है, इसका में 2 एलिमेंट है,
ये दोनों क्लास एक ही है, 2 एलिमेंट है ये। तो आप सिंपली आप कह सकते हो बहुत आसानी के तरीके से कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ Q8 को बांटूं तो कैसे बांटूंगा। मैं बोलूंगा कि एक क्लास में एक एलिमेंट मिला 1 के क्लास में, फिर -1 के क्लास में भी एक ही एलिमेंट मिला, और उसके अलावा बाकी के क्लास में हमको 2-2 एलिमेंट मिल रहा है, और टोटल डिफरेंट इतना ही क्लास मिल रहा है। क्योंकि ये यहाँ पे 3 क्लास है जिसमें 2-2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग क्लास है, और इसके अलावा जो 2 क्लास थे उसमें एक एक एलिमेंट मिल रहा था। तो टोटल अब आप देखोगे Q8 का ऑर्डर 8 होता है, तो 8 बिल्कुल इसी तरीके से स्प्लिट हुआ है, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं आपको क्विकली ले चलता हूं जो जनरल हम लोगों का फॉर्मूला है, जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको काम भी वहीं से करना है, ठीक है। तो अब हम ले चलते हैं जिससे आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, 1-1 यहाँ पे क्यों आया, बाकी 2-2 क्यों आया, ठीक है। तो देखो, तो याद रखना कि हम लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो सिंपली होगा समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। डिस्टिंक्ट लेना है अलग अलग, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखिए ये मेन चीज है। अब इसको मैं 2 भाग में बांट सकता हूं, कैसे, तो समझिएगा, ठीक है। एक ये हो सकता है ना कि जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो क्या हो, वो सेंटर का एलिमेंट हो, ठीक है जी, एक ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो सेंटर का एलिमेंट ना हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेंटर जो है ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर में आने का मतलब क्या होता है कि अगर वो एलिमेंट सेंटर में आ गया, इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहा है। तो अब वहां से क्लास इक्वेशन को इजिली याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया कि या तो हो सकता है कि उसमें कुछ एलिमेंट ऐसा हो जो सेंटर का एलिमेंट हो, तो उसका क्लास इक्वेशन ले लीजिएगा, उसका ऑर्डर, ठीक है। और कुछ ऐसा एलिमेंट है जो सेंटर में नहीं है, तो उसका क्लास इक्वेशन आपका अलग से निकलेगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेंटर का एलिमेंट होता है ना, सेंटर का एलिमेंट, सेंटर में जितना एलिमेंट है याद रखिएगा उन सब में, चूंकि आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है कि अगर ए सेंटर का एलिमेंट है तो उसके क्लास इक्वेशन में सिंगलटन वो खुद ही आता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जहां आप देखोगे ना कि अगर वो सेंटर का एलिमेंट है तो कुछ करना नहीं है, हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का क्लास इक्वेशन में कितना एलिमेंट लेंगे, तो 1 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसलिए वहां पे आपका सिर्फ जो भी सेंटर वाला होगा ना, तो उसमें जितना भी एलिमेंट आएगा वो सब 1+1+1 ऐसे बनेगा, ठीक है। एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेंटर का अगर एलिमेंट है तो उसका क्लास इक्वेशन में सिंपली 1 एलिमेंट आएगा, जिसका आप क्लास निकाल रहे हो बस वही होगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा दूंगा वेरीफाई करके। अच्छा, प्लस अगर वो सेंटर में नहीं है, ठीक है, अगर सेंटर में नहीं है, उस एलिमेंट का आप क्लास निकाल रहे हो जो सेंटर का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें सिंपली ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मलाइजर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हम लोग जो है पीछे क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, वहां से आप देख लेना कि जो क्लास इक्वेशन होता है किसी एलिमेंट का, अगर वो सेंटर का एलिमेंट नहीं है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है एक्चुअली क्लास इक्वेशन है। जो जनरल क्लास इक्वेशन होता है वो यही है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम सेंटर वाले एलिमेंट का 1 लेते हैं और बाकी का हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्विकली दिखाता हूं, ऊपर जो काम किए थे Q8 का वेरीफाई हो जाएगा। देखिए Q8 में कितना एलिमेंट, हमारे पास एलिमेंट थे +-1 +- आयोटा +-j और +-k, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मैं बात करूं कि इसका सेंटर में कितना एलिमेंट है, तो Q8 का सेंटर में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 +-1 आएगा, क्योंकि ऐसा एलिमेंट जो सबके साथ में कम्यूट करता हो, ठीक है। तो वो 1 या तो -1 ही है, जिसको आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कम्यूट करेगा। जैसे 1 इंटू आयोटा इंटू 1 बराबर होगा, ठीक है, -1 इंटू j इज इक्वल टू क्या होगा, j इंटू -1, तो कम्यूट करेगा, ठीक है। 1-1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बिल्कुल करेगा आइडेंटिटी और उसका इनवर्स। इसके सेंटर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आने वाला, बाकी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि i क्रॉस j क्या होता है, नॉट इक्वल टू j क्रॉस k होता है, ठीक है। ये आपका i क्रॉस j नॉट इक्वल टू j क्रॉस i होता है, ऐसे लिखेंगे, नॉट इक्वल टू j क्रॉस i, ठीक है, j क्रॉस i, क्योंकि आपका i क्रॉस j क्या होता है, ये k लेते हैं, जबकि j क्रॉस i क्या होता है, ये -k होता है, दोनों बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि i जो है वो j के साथ में क्या क्या कम्यूट नहीं करता, तो j भी i के साथ में कम्यूट नहीं करता है, लाइक दैट k भी कम्यूट नहीं करता, तो ओनली आपको सेंटर में यही 2 एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो अगर ये सेंटर का एलिमेंट है, तो सेंटर का एलिमेंट है तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगा कि 1 के क्लास में सिर्फ 1 एलिमेंट होगा,
और -1 के क्लास में भी सिर्फ 1 एलिमेंट होगा, जैसा हम लोग बात की, चूंकि सेंटर का एलिमेंट है, ठीक है। बाकी एलिमेंट आपका सेंटर का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए तो हमको उसके लिए नॉर्मलाइजर फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए मैं नॉर्मलाइजर फाइंड करता हूं सबसे पहले बाकी के लिए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ पहले निकालते हैं आयोटा। तो नॉर्मलाइजर क्या होता है, तो नॉर्मलाइजर आपको पता है कि वो एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो इसके साथ में क्या करेगा, कम्यूट करेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ x बिलोंग्स टू g सच दैट क्या होना चाहिए, xi इक्वल टू ix होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ i कहलाएगा, जो i के साथ में कम्यूट करेगा, ओके। अब देखिए i के साथ में कौन कौन कम्यूट करेगा, एक देखो, एक तो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो डेफिनेटली करेगा, 1 आयोटा 1, ठीक है, ये तो करेगा। इस तरीके से -1 भी कम्यूट कर जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसे होगा, दोनों सेम होगा, तो 1 होगा, -1 होगा, खुद देखिएगा आयोटा होगा, चूंकि क्यों, इसलिए कि आयोटा इंटू आयोटा, तो यहाँ पे हम लोग इसको आयोटा का स्क्वायर लेते हैं, -1 होता है, ठीक है जी। तो ये आपका सेम आएगा, आयोटा सेम तो एलिमेंट कम्यूट करेगा ही करेगा। इसी तरीके से माइनस आयोटा भी लेंगे, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये आपका 1 होगा, इसको ऐसे भी लिखेंगे तो 4 एलिमेंट कम्यूट कर रहा है आई के साथ में, ठीक है। ये और मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इन माइनस आयोटा निकालोगे तो उसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू g सच दैट x माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा x। इसमें भी आप देखोगे 4 ही एलिमेंट आएगा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। और ऐसा इसलिए हुआ कि हमको पता है कि आयोटा का क्लास और माइनस आयोटा का क्लास ये सेम होता है, ठीक है, ये दोनों का क्लास सेम होता है, इसमें आपको इतने ही एलिमेंट आते हैं, ठीक है, +-1 और +- आयोटा आता है, ठीक है। तो इसका क्लास सेम होता है, तो इसके नॉर्मलाइजर में 4 एलिमेंट आ रहा है, बात समझिएगा, ठीक है। तो हमको क्या है, अलग अलग क्लास लेना है। तो अगर मैं अलग अलग क्लास की बात करूंगा तो इसमें से कोई एक लूंगा, ठीक है, एनी वन, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्लास लेना है। इसी तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूं कि आप देख लेना, ठीक है, क्लियर है। देखो आई जे के साथ में कम्यूट नहीं करेगा, आई जे लोगे तो ये नॉट इक्वल टू जे आई होगा, क्यों, इसलिए कि आई जे आपका के होता है और जे आई क्या होता है, -k होता है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आई जे के साथ में कम्यूट नहीं करता। इसी तरीके से आई आपका के के साथ में भी कम्यूट नहीं करेगा, आई के निकालोगे के आई निकालोगे तो के आई आपका जे होता है, ये आपका -j होता है, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, तो इक्वल नहीं है, ओके। तो आई के नॉर्मलाइजर में जो कम्यूट करने वाले एलिमेंट है वो यही है, इसी तरीके से ये। अब जैसा मैंने आपको आयोटा का बताया, लाइक दैट मैं आपको बता रहा हूं जे वाला आप निकालोगे, ठीक है, चाहे आप जे निकालो या आप -j निकालो, ठीक है, दोनों का जो नॉर्मलाइजर है वो सेम आएगा। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, +-1 +-j, ठीक है। इसी तरीके से आप नॉर्मलाइजर ऑफ k निकालोगे या आप नॉर्मलाइजर ऑफ -k निकालोगे तो इसमें आपको सेम एलिमेंट आएगा, +-1 +-k, ठीक है जी। मैंने 4 एलिमेंट आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ डिस्टिंक्ट क्लास की बात करूं तो क्लास इक्वेशन कैसे लिखना है, तो क्लास इक्वेशन एकदम बिंदास तरीके से लिखिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो क्लास इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यहाँ पे क्या है, वो क्वार्टरनियन ग्रुप है, वो आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो आपको स्प्लिट करना है पहले तो उन क्लासेस के ऑर्डर में जो सेंटर के एलिमेंट है, ठीक है, और प्लस आपको उन क्लास के ऑर्डर में स्प्लिट करना है जो सेंटर का एलिमेंट नहीं है। तो सेंटर का एलिमेंट तो सिर्फ 2 ही था, कौन कौन था, एक 1 था, एक -1 था, ठीक है, 1 और -1। तो 1 और -1 दोनों के क्लास में एक एक एलिमेंट आएगा, तो 2 सेंटर का एलिमेंट है, मैं 2 बार +1 लिख देने वाला हूं, ठीक है। Q8 में 8 एलिमेंट होता है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर 8 हो गया। इधर मैंने 2 बार 1 लिख दिया क्योंकि सेंटर में 2 एलिमेंट था, ओके। अच्छा, अब जो सेंटर में एलिमेंट नहीं है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, ठीक है, जो भी डिस्टिंक्ट बनेगा आपका। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट नॉर्मलाइजर हमको बनेगा वो भी हमको देखना है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट जो नॉर्मलाइजर है तो उसको देख लेते हैं। तो ये 8 हो गया, 1 + 1। तो डिस्टिंक्ट जो बन रहा है वो 3 तरह का बन रहा है, ठीक है। एक तो आई और -i वाला सेम है, 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो जो डिस्टिंक्ट बन रहा है वो 3 तरह का बन रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका 8 है और नीचे में 4 एलिमेंट, और ये आपको 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि 3 तरह का ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा आप, बिल्कुल वही चीज आने वाला है जो हम लोग का पहले आया था। अगर 8/4 को कट कर दें तो 2 आएगा, तो 8 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 + 1 + 2 + 2 + 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास इक्वेशन। बस ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं करना। और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, जो सेंटर के एलिमेंट थे उसके लिए 1 1 लिख दिया, और जो सेंटर के एलिमेंट नहीं थे उसमें हम लोगों ने नॉर्मलाइजर निकाल करके और ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करके ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो और आप देखिए एग्जैक्टली यही आया था जो मैंने आपको समझाया था
सिंपली जो है डिस्टिंक्ट क्लासेस के ऑर्डर को लेकर के, तो सेम आया है। तो ये बहुत कुछ बात करना है और आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी आसान है, ठीक है। आपको मैं ये बोलूंगा कि आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये जो सेंटर का एलिमेंट है उसके लिए 1 1 1 और बाकी के लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, ठीक है। और नॉर्मलाइजर फाइंड करके आप बहुत इजीली काम कर लोगे। और ऐसे हम लोग पढ़ते पढ़ते भी इतना इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे, इतना हमारी एक्सपर्टीज हो जाएगी कि हम बहुत फास्ट इसको करने वाले हैं। तो कोई लेक्चर आपको मिस नहीं करना, ठीक है। बस पढ़ते चले जाओ, सब कुछ सीखते चले जाओगे। 1 बाय 1 हर ग्रुप के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन लेकर के आएंगे, काफी मजा आने वाला है। मैं CSIR नेट के लेवल तक आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपका कोई डाउट ना रह जाए। फिर आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ते रहो, कोई चीज मिस ना करो। और अगर आप पूरा जो है अच्छे से मेरे टच में रह के पढ़ना चाहते हो, PDF चाहते हो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस चाहते हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप जाकर के CSIR नेट का कोर्स बाई कर सकते हो, ठीक है। PDF मिलेगा, मैं टच में रहूंगा और बहुत मजा आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप सारा जो कंटेंट है रियल एनालिसिस का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे, लीनियर अलजेब्रा का, तो आपका CSIR नेट काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।